एमजीएम जमशेदपुर के डॉक्टर से मारपीट को लेकर राज्य भर के डॉक्टरों में आक्रोश है। झारखंड आईएमए ने शुक्रवार से हड़ताल पर जाने की चेतावनी दी है। अगले 24 घंटे में दोषियों पर कार्रवाई नहीं हुई तो पूरे राज्य के सरकारी और गैर सरकारी चिकित्सक कल से हड़ताल पर चले जाएंगे और इस दौरान मरीजों के नुकसान की जिम्मेवारी सरकार की होगी। उन्होंने कहा कि डॉक्टर का सिर फोड़ दिया गया और घटना के 2 दिन बाद भी कोई कार्रवाई नहीं हुई। इससे चिकित्सकों में गुस्सा है। और सहयोगी मनोज हमारे साथ जुड़ रहे हैं, सीधे उनका रुख कर लेते हैं। मनोज, देखिए अब 24 घंटे का अल्टीमेटम दिया गया है कि अगर 24 घंटे के दरमियान उनकी मांगें नहीं मानी गई तो फिर वो हड़ताल पर चले जाएंगे और उसके बाद मरीजों की जो परेशानी होगी मरीजों को, उसके लिए सरकार की जवाबदेही होगी। क्या कुछ अब बातचीत हो पाई है या फिर डॉक्टर्स की तरफ से कोई बात सामने आई है कि वो कुछ चीजों पर राजी है मानने के लिए, या फिर सरकार की तरफ से, प्रबंधन की तरफ से? देखिए, सरकार तो यही है, स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता जमशेदपुर में ही है और उन्होंने प्रयास भी किया है कि जो मरीज है और जो बाहर से इलाज कराने आ रहे हैं, कम से कम उनके समस्या को देखते हुए इलाज शुरू हो जाए। तो उस पर कुछ पहल, उस पर वार्ता हो पाई है। जो सीनियर डॉक्टर है वो ओपीडी में बैठेंगे, जो जूनियर डॉक्टर है वो हड़ताल पे रहेंगे। जूनियर डॉक्टर काला बिला लगाकर वो धरना पर बैठेंगे, लेकिन जो सीनियर डॉक्टर है वो मरीजों का इलाज करेंगे। अब धीरे धीरे जमशेदपुर में जो मरीजों की संख्या एमजीएम में, अस्पताल में अब मरीज आने लगे हैं और ओपीडी में एक एक कर लोग अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं और साथ साथ दिखाने की कोशिश करेंगे कि मेरे दाहिने तरफ का ये नजारा हुए देखिए कि ये लोग बाहर से आए हैं और ये आकर अब यहाँ पर ओपीडी में जाएंगे, ओपीडी में इनका इलाज होगा। और इसको लेकर जब एमजीएम अस्पताल का जो जहाँ रिजर्वेशन काउंटर है, पहले वो हम अपने दर्शकों को दिखा दें कि रिजर्वेशन काउंटर पर भी लोगों की भीड़ लगनी शुरू हो गई है, क्योंकि एक वैकल्पिक व्यवस्था यहाँ के जो सीनियर डॉक्टर है उन्होंने स्वास्थ्य मंत्री से वार्ता कर वैकल्पिक व्यवस्था निकाल ली है कि जो सीनियर डॉक्टर है वो ओपीडी में बैठेंगे और साथ साथ यहाँ पर अधीक्षक साहब हमारे साथ हैं, उनसे भी बात कर ले सीधे। सर, ये सीनियर डॉक्टर के बैठने की बात है, जो पेशेंट है उनको, उनके लिए क्या वैकल्पिक व्यवस्था होगी? ओपीडी में सीनियर डॉक्टर बैठेंगे और जो हड़ताल पे है जब तक ये लोग काम पर वापस नहीं आता है ओपीडी के लिए, ऐसे ही लोग इमरजेंसी ड्यूटी कर रहा है, सिर्फ ओपीडी का बहिष्कार किया है। तो वो सीनियर डॉक्टर बैठेंगे? हाँ, सीनियर डॉक्टर तो अब अकेले ये लोग खाली थोड़े रहता है ओपीडी में, बाकी जो सीनियर डॉक्टर बचे हैं जो हैं काम पर, उनकी जिम्मेवारी है ओपीडी को चलाना। तो और कुछ वार्ता हो पाई है क्या, कि सरकार से वार्ता हो पाई है या जो हमलावर उनके? कल तो बात इतना दिन भर तो वही होते रहा, इवन एसएसपी सब लोग आए थे, एसडीओ आए, मजिस्ट्रेट आए, सब लोग। तो मजिस्ट्रेट साहब तो 3 घंटा यहीं बैठे हुए थे, कई एक दौर की बातचीत हुई, लेकिन मामला अभी तक ये नहीं हुआ है। अभी लोग अड़ा हुआ है कि इतना घंटा में गिरफ्तार कीजिए सबको। कुछ लोगों को पकड़ा है पुलिस। अब इतना हो हल्ला हो गया है, ये भी संभव है कि जो लोग उसमें शामिल था, मान लीजिए अपने घर में नहीं रह करके कहीं और चला गया है, कहीं छिप गया है, तो थोड़ा मुश्किल काम तो है, लेकिन पुलिस लगी हुई है, तो उम्मीद करते हैं कि हो जाएगा गिरफ्तार। देखिए, निश्चित तौर पर ये अधीक्षक साहब थे, एमजीएम अस्पताल के अधीक्षक है, इनके कंधे पे बड़ी जिम्मेवारी है और इस जिम्मेवारी को कि जो ओपीडी में आने वाले लोग हैं वो इलाज कराने वाले जो गरीब हैं, वो हालांकि सरकारी अस्पताल में गरीब ही आते हैं, तो उनको किसी प्रकार की परेशानी न हो, ये ध्यान में रखते हुए अब सीनियर डॉक्टर ओपीडी में बैठेंगे। एक बार यहाँ का नजारा हम आपको अपने दर्शकों को दिखाने की कोशिश करेंगे। ये रजिस्ट्रेशन काउंटर है, यहाँ पर जो मरीज दिखाने वाले होते हैं वो यहाँ पर अपना रजिस्ट्रेशन करा रहे हैं, उसके बाद ये ओपीडी में जाएंगे और उसके बाद अपना इलाज कराएंगे, अपने परिजनों को और अपना इलाज कराएंगे। तो जो महिलाएं की भीड़ है
या पुरुषों की भीड़ है वो तादाद बढ़ती जा रही है। ये लोगों के अंदर में ये लेकिन मैसेज देखिए, था कि यहाँ इलाज नहीं होगा, मनोज। लेकिन प्रशासन ने जी 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 प्रशासन ने व्यवस्था की है मनोज, और देखिए कोशिश ये की जा रही है कि मरीजों को फौरी तौर पर जो सुविधाएं मिल सके वो दी जाएं, और इसलिए ये वैकल्पिक इंतजाम किया गया है। अब ये देखना होगा कि 12 बजे तक का वक्त दिया है इन लोगों ने ओपीडी के बहिष्कार के, उसके बाद फिर अगले 24 घंटे का वक्त होगा, और अगर इस दौरान मांगे नहीं मानी गई तो कल सुबह 6 बजे से सभी डॉक्टर ओपीडी सेवा ठप कर देंगे। साथ ही ये कहा जा रहा है कि कामकाज भी बंद हो जाएगा। तो अब ये देखना होगा कि इस दरमियान में सरकार की तरफ से क्या कुछ बातचीत हो पाती है, प्रशासन क्या आश्वासन दे पाता है। इन सब चीजों पर नजर आप बनाए रखिए, अपडेट्स लेंगे हम। बहुत बहुत शुक्रिया फिलहाल तमाम बातचीत के लिए आपका। तो डॉक्टरों ने हड़ताल की चेतावनी दी है, अगले 24 घंटे में अगर उनकी मांगे नहीं मानी गई तो वो कल से हड़ताल पर चले जाएंगे। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।